अगर आप ये सोचते हैं कि बिना करे कुछ मिल जाएगा, बिना त्याग करे, बलिदान के, संघर्ष के कुछ मिल जाएगा, तो ये बस आपकी काल्पनिक सोच है। इतिहास गवाह है, हमने हर चीज लड़ के ली है और हमारा हौसला पहाड़ से भी ज्यादा बुलंद है, हमारा हौसला समुद्र से भी ज्यादा गहरा है। पूरी ईमानदार से कह रहा हूं, अभी हमारे सीनियर साथी हैं, मैं तो बहुत छोटा उम्र में आपसे, मैं बहुत छोटा हूं आपसे उम्र में, लेकिन मेरे इरादे बाबा साहब अम्बेडकर के सपने को पूरा करने के लिए आरएसएस और भाजपा से भी ज्यादा बुलंद है। अगर वो एक, जैसे हमारे सीनियर साथियों ने कहा कि वो संविधान बदलना चाहते हैं, मैं आगरा की इस पवित्र धरती पे 13 तारीख के दिन रात को 11 बजे यह ऐलान करता हूं कि अगर उन्होंने संविधान की तरफ आग उठाकर कभी देखी, इसके परिणाम आरएसएस और भाजपा के लिए इतने हानिकारक होंगे कि दुनिया के इतिहास में कभी ऐसे हानिकारक परिणाम नहीं हुए होंगे। आप मन छोटा मत कीजिए, आप दिल छोटा मत कीजिए। इतिहास गवाह है, हमने बलिदान दिया है लेकिन झुकना नहीं सीखा। आरएसएस और भाजपा के इस सपने को भी जमीन दर्ज करेंगे और बाबा साहब अम्बेडकर के सपने को भी पूरा करेंगे। और हमें आकलन करना पड़ेगा। मैं एक कहानी आपके सामने रख रहा हूं और पुराने लोग जो मिशन से जुड़े हुए रहे वो इस कहानी को जानते हैं। हमारे रहबर मान्यवर साहब श्री काशीराम इस कहानी को कैडर में बताया करते थे। वो कहानी इसलिए रखनी पड़ेगी कि वो कहानी बाबा साहब ने भी सुनाई, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले ने भी सुनाई, साहू जी महाराज ने भी सुनाई, मान्यवर साहब श्री काशीराम ने भी सुनाई, लेकिन मेरे समाज पे कोई फर्क नहीं पड़ा। जब तक वो रोज रोज रटाते रहे तो ये लोग रटते रहे, और जिस दिन वो चले गए, इन्होंने उस कहानी को सुनना, बोलना, कहना बंद कर दिया, तो आने वाली पीढ़ी सीखेगी कहां से? ये कहानी आपको सीख देगी और ये कहानी आपको एहसास कराएगी कि मैं भाषण नहीं, अपना दर्द आपसे बयां करने के लिए आया हूं कि अगर आपको हाथरस में हुए अन्याय पे आपको दर्द नहीं होता है तो फिर आपको समाज की बात करने का कोई अधिकार नहीं है। मैं गया था अभी पाली, राजस्थान में, आप सब लोगों ने देखा होगा, और जो मैंने राजस्थान में जाके देखा, मेरे शरीर का कोई हिस्सा ऐसा नहीं जो दर्द से चिल्ला ना रहा हो। जब मैंने जितेंद्र मेघवाल के परिवार से उन अपनी 4 बहनों को सुना, उन्होंने मुझसे क्या कहा मैं आपसे बयां कर रहा हूं। उन्होंने मुझसे कहा कि भाई, इस गांव में हम राज पुरोहितों के घर के सामने से चप्पल पहन के नहीं जा सकते। अगर हम चप्पल पहन के जाते हैं तो उनके समाज के लोग हमें बेइज्जत करते हैं, हमें अपमानित करते हैं, तमाम तरह की अपमानित बातें कहते हैं। उन्होंने ये कहा कि आज भी हम अच्छे कपड़े पहन के वहां से नहीं गुजर सकते, मोटरसाइकिल पे बैठ के नहीं गुजर सकते, आज भी हम मूछे नहीं रख सकते, आज भी हम घोड़ी पे चढ़ के नहीं जा सकते। तो मैं आगरा में खड़े होकर कहूं कि हम बहुत ताकतवर है, तो ये मजाक है, क्योंकि जितेंद्र मेघवाल का परिवार भी मेरा है और ये जो परिवार यहाँ बैठा है ये भी मेरा है, जो इस मंच पे बैठा है ये भी मेरा है। और अगर पूरे देश के किसी कोने में, अगर पूरे देश के किसी कोने में अगर कोई गरीब है, शोषित है, सताया गया है, उसके अधिकार छीने गए हैं, तो मुझे मेरे बाबा साहब अम्बेडकर ये सिखा के गए कि अन्याय करने वाले से अन्याय सहने वाला ज्यादा दोषी होता है। मैंने जब उन 4 बहनों को सुना, मेरा कलेजा ठंडी हो गया और मैंने वादा किया वहां कि 1 साल के अंदर राजस्थान से इस अन्याय को, हम लोग इस गुलामी को काट देंगे, चाहे हमें कितनी मेहनत करनी पड़े। मैं इस बात की गहराई को यहां समझता हूं। वो जो कहानी मैं आपसे बताने वाला हूं, उस कहानी पर गौर करना, स्पेशली भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी जुड़े लोग गौर करना कि मिशन जो है वो चापलूसी से नहीं चलता है, मिशन कुर्बानी से चलता है, मिशन त्याग से चलता है, मिशन बलिदान से चलता है, मिशन समर्पण से चलता है, मिशन हाथ पकड़ने से चलता है, और मिशन समाज को देने के लिए होता है, ना कि समाज को लूटने के लिए। एक जंगल था,
एक जंगल जो बहुत हरा भरा था, तमाम तरह के जानवर उसमें रहते थे। उसके अंदर एक झील थी, बड़ी अच्छी झील, मीठे पानी की झील। हम तो वो लोग हैं जिनको पानी पीने का अधिकार भी जो है वो लड़ने से मिला, उसके लिए भी लाठियां खानी पड़ी। आज तो बिस्लेरी का पानी दिया आपने मुझे यहाँ किलने का, लेकिन हमारे रहबरों ने इसके लिए भी लड़ाई लड़ी। तो उस झील में पूरे जंगल के जानवर आके पानी पीते थे। एक दिन ऐसा आया कि सूखा पड़ने लगा, धीरे धीरे जंगल सूखने लगा। जब जंगल सूखने लगा तो झील भी धीरे धीरे सूखने लगी। और फिर एक दिन आया कि पूरी झील सूख गई, पूरा जंगल सूख गया। उस जंगल में रहने वाले जानवर इकट्ठा हुए। जब इकट्ठा हुए तो उनमें चर्चा हुई। कुछ लोगों ने सुझाव दिया कि भाई अब इस जंगल को छोड़ देना चाहिए। कुछ लोगों ने सुझाव दिया कुछ दिन इंतजार कर लेना चाहिए। कुछ लोगों ने सुझाव दिया कि भाई हमारा जंगल से क्या लेना देना, हमें तो अपने जीवन की परवाह करनी है, तो हम इस जंगल से कहीं निकल जाते हैं। पता नहीं कब बारिश आएगी, कब ये जंगल हरा भरा होगा, कब झील भरेगी। उसी जंगल में एक तोता भी था, तोते का भी नंबर आया। तोते ने कहा कि भाई मैदान छोड़ने से काम नहीं चलेगा, मैदान छोड़ने से काम नहीं चलेगा, हमें कोई ना कोई तरकीब निकाल के अपने जीवन को सुरक्षित करने का और इस जंगल को हरा भरा करने का तरीका ढूंढना पड़ेगा। सब लोगों में चर्चा हुई कि उस जंगल में ही एक पवित्र जगह थी। जैसे ये आगरा की धरती है ना, ये टेढ़ी बगिया जो एक पवित्र जगह है, ये जो अंबेडकर पार्क या वो जो जगह, वो जो जहां बुद्ध विहार है, जहां बाबा साहब अंबेडकर खुद आए थे, जहां उनकी अस्थियां रखी हुई है, चक्की पाट वाला जो है, ऐसी एक पवित्र जगह थी। तो पूरे जंगल के जानवर इकट्ठा हुए और उस पवित्र जगह पे चले गए। और वहां जाके उस पवित्र जगह से उसके आसपास बैठ के चर्चा करने लगे कि जंगल हरा भरा कैसे। जब चर्चा करने लगे और कई दिन बीत गए तो उस पवित्र जगह से एक आवाज आई, और उस आवाज से जो वो आवाज थी उसने कुछ कहा, और उस आवाज ने कहा कि जंगल हरा भरा हो जाएगा, झील भी भर जाएगी, लेकिन उसके लिए इस दीवार के पिछली तरफ कुछ गुलाब के सफेद फूल हैं, उनको आपको खून से लाल करना पड़ेगा। मेरी बात पे गौर करना, जंगल हरा भरा हो जाएगा, झील भी भर जाएगी, लेकिन इस दीवार के पिछली तरफ कुछ सफेद फूल हैं जिनको आपको अपने खून से लाल करना है। अब चर्चा शुरू हुई। किसी ने कहा अगर खून भी दे दिया और ना जंगल हरा भरा हुआ तो। किसी ने कहा कि भाई कौन देगा खून, हमें तो वैसे ही अपनी जान बचानी भारी हो, तो इधर खून भी दे दिया तो। कई लोगों ने अपने अपने विचार रखे। तोते का नंबर आया। तोते ने कहा भाई एक काम करते हैं, एक एक बूंद खून की सब लोग देते हैं, ना किसी की जान जाएगी और ये सबके खून से ये फूल भी लाल हो जाएंगे। तोते की बात को सब लोगों ने नकार दिया और सब लोगों ने तय किया कि हम जंगल छोड़ के जाएंगे, किसी और जंगल में जाएंगे। सब लोग जंगल छोड़ के जंगल से बाहर चले गए, और जैसे ही वो जंगल से बाहर निकले उन्होंने देखा कि बारिश शुरू हो गई। बारिश शुरू हुई, पूरा जंगल हरा भरा हुआ और झील भी भर गई। सभी जानवरों में चर्चा बन गई कि यार देखना कोई हम में से कम तो नहीं है। जब गिनती हुई तो तोता कम निकला। सारे जानवर इकट्ठे होकर उस जगह की तरफ दौड़ पड़े
ये देखने के लिए कई फूल लाल तो नहीं हो गए। और जब पूरा समूह बनके उस जगह पे पहुंचा जहां पे सफेद फूल थे, तो उन्होंने देखा कि भाई एक फूल जो है वो लाल था। क्योंकि तोते में जितनी हिम्मत थी, तोते ने अपनी गर्दन यहां से अलग की और उस फूल के ऊपर लेट गया। वो जितना उसके अंदर खून था, उस खून की बदौलत वो एक फूल लाल हो पाया, और उस एक फूल के लाल होने से वो पूरा जंगल हरा भरा हो गया, वो झील फिर भर गई। तो जब वो सारा समूह वहां पहुंचा, अब मेरी बात पे गौर करना, आज के हालात बिल्कुल ऐसे ही हैं श्याम प्रकाश जी, आज के हालात बिल्कुल ऐसे हैं कि एक ने कहा कि भाई तोते ने बहुत बहादुरी का काम किया है, मैं इनके सम्मान में कविता लिखूंगा। एक ने कहा भाई मैं तो तोते ने बहुत बलिदान का काम किया है, मैं इनकी समाधि बनाऊंगा। तीसरे ने कहा भाई तोते ने बहुत बड़ा काम किया है, मैं इनकी मूर्ति लगाऊंगा। एक कहने लगा कि भाई तोते का बलिदान भूला नहीं जा सकता, मैं भंडारा कराया करूंगा। एक ने कहा ये तारीख याद रहेगी, हम इस तोते की जो है परिनिर्वाण दिवस बनाया करेंगे। और सब के सब जो है अपनी बात को इस तरह कहते गए। मैं इस कहानी के सार पे आता हूं। अगर आप ये सोचते हैं कि बिना करे कुछ मिल जाएगा, बिना त्याग करे बलिदान के संघर्ष के कुछ मिल जाएगा, तो ये बस आपकी काल्पनिक सोच है। इतिहास गवाह है, हमने हर चीज लड़ के ली है, और हमारा हौसला पहाड़ से भी ज्यादा बुलंद है, हमारा हौसला समुद्र से भी ज्यादा गहरा है। आप 14 अप्रैल को मूर्ति पे माला चढ़ाने से अच्छा अगर महापुरुषों के दिखाए रास्ते पे चलोगे। तोते पहले भी आए, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले के रूप में, साहू जी महाराज के रूप में, बाबा साहब अम्बेडकर के रूप में, मान्यवर साहब काशीराम के रूप में, लेकिन हमारे समाज के लोग तोते की बात नहीं मानते। वो तो तोते की मौत का इंतजार करते हैं। मैं आपको पूरी ईमानदार से कह रहा हूं, अभी हमारे सीनियर साथी हैं, मैं तो बहुत छोटा उम्र में आपसे, मैं बहुत छोटा हूं आपसे उम्र में, लेकिन मेरे इरादे बाबा साहब अम्बेडकर के सपने को पूरा करने के लिए आरएसएस और भाजपा से भी ज्यादा बुलंद है। अगर वो एक, जैसे हमारे सीनियर साथियों ने कहा कि वो संविधान बदलना चाहते हैं, मैं आगरा की इस पवित्र धरती पे 13 तारीख के दिन रात को 11 बजे यह ऐलान करता हूं कि अगर उन्होंने संविधान की तरफ आग उठाकर के भी देखी, इसके परिणाम आरएसएस और भाजपा के लिए इतने हानिकारक होंगे कि दुनिया के इतिहास में कभी ऐसे हानिकारक परिणाम नहीं हुए होंगे। आप मन छोटा मत कीजिए, आप दिल छोटा मत कीजिए। इतिहास गवाह है, हमने बलिदान दिया है लेकिन झुकना नहीं सीखा। आरएसएस और भाजपा के इस सपने को भी जमीन दर्ज करेंगे और बाबा साहब अम्बेडकर के सपने को भी पूरा करेंगे। इस देश में दोबारा से मूल निवासियों का, बहुजनों का राज आएगा, और उसके लिए जो कीमत चुकानी पड़ेगी, जो बलिदान देना पड़ेगा, उसके लिए हम तैयार हैं। मैं फिर कह रहा हूं, जोश के साथ होश की भी जरूरत है। साथियों, तोता फिर आज आपसे कुछ कह रहा है। लड़ाई सेवक से शासक बनने की जंग है ये, और मैं आपसे ताकत मांगने के लिए आया हूं। अगर आप मुझे मौका नहीं देखेंगे तो मेरा हुनर कैसे देखेंगे? अगर आप मुझे अवसर नहीं देखेंगे तो मुझे लड़ता हुआ कैसे देखेंगे? मैं आज 13 अप्रैल की इस रात में जहां आप बाबा साहब को नमन करने के लिए आए हैं, मैं आपका खून होने के नाते, इस समाज का बेटा होने के नाते, एक गरीब परिवार से संघर्ष की लड़ाई को जो लड़ने के लिए आने मेरी इच्छा थी और मैं आया हूं। मैं बस आपसे एक कहना चाहता हूं कि हालात सामान्य नहीं, इन हालातों में हमें एक दूसरे की जरूरत है।
इन हालातों में हमें एकजुट होने की जरूरत है। इन हालातों में हमें अपनी ताकत बनाने की जरूरत है और इन हालातों में हमें दुश्मन को संदेश देने की जरूरत है कि वो अपनी औकात में रहे। वो ये ना भूले कि ये डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का देश है, ये मानवतावादी सोच का देश है। वो अपने गलत इरादों को भूल जाए। हमें मान सम्मान का जीवन जीने का अवसर अगर कहीं से मिला है तो संविधान से मिला है। हम जानवरों जैसा जीवन जीते थे, आज हमें समान अवसर मिले हैं। क्या आप चाहते हैं समान अवसर खत्म हो जाए? आज जो माहौल बना के इस देश के मुसलमानों के प्रति जो नफरत की आंधी चलाई जा रही है, जो माहौल खराब किया जा रहा है, मैं फिर यहां से कह रहा हूं, आगरा की धरती से बाबा साहब अंबेडकर का खून होने के नाते उन्होंने कहा था, जो मैंने आपको पहले भी दोहराया, कि अन्याय करने वाले से अन्याय सहने वाला ज्यादा दोषी है। मैं फिर यहां से भी कह रहा हूं धरती से इस देश के मुस्लिम समाज के भाइयों के लिए कि वो घबराए ना, वो कमजोर ना माने। पूरा अंबेडकर वादी उनके साथ खड़ा है। इस सरकार की दरें भी हिला देंगे, ईंट से ईंट बजा देंगे। आप मेरी जिंदाबाद करने के बजाय मुझे लड़ने की ताकत दीजिए और अपने हौसले बुलंद रखिए। इस देश में संविधान है और जब तक संविधान है कोई आपके मान सम्मान के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता। जो करेगा संविधान के अनुसार जो उसको सजा वो मिलेगी। मेरा एकमात्र लक्ष्य ये है, बहुत सारे तोते आएंगे, अपनी अपनी जिम्मेदारी अदा करेंगे। मुझे मेरी जिम्मेदारी समझ आ गई, मैं अपनी जिम्मेदारी अदा कर रहा हूं और मैं चाहता हूं कि जीते जी इस देश की सर्वोच्च कुर्सी पे जो दिल्ली में रखी हुई है, जो सपना था बाबा साहब अंबेडकर और मान्यवर साहब काशीराम साहब का, वो जो अधूरा है, मैं एक बार अपने जीवन में जीते जी इस दिल्ली की गद्दी पे बाबा साहब अंबेडकर के अनुयायियों को देखना चाहता हूं। मैं यही बताने के लिए आपको यहां आया। मैं जीती जिंदगी खुली आंखों से जो सपना हमने देखा है कि बाबा साहब ने जो रोते हुए कहा था आगरा में कि मुझे मेरे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया, मैं बाबा साहब का जो अधूरा सपना है आप सबके सामने इस बात की गवाही दे रहा हूं कि उस सपने को पूरा करने के लिए अपने लहू का एक कतरा जो है इस आंदोलन में समर्पित करने के लिए तैयार हूं। और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं फिर कह रहा हूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लड़ाई कितनी लंबी हो और कितनी कठिन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारा एकमात्र सपना यही है कि बहुत दिन हो गए इन शोषितों को आंसू बहाते, इन शोषितों को रोते चिल्लाते, लेकिन इनके आंसू किसी ने नहीं पूछे। अब इन शोषितों को अपनी लड़ाई को मजबूत करने के लिए खड़ा होना पड़ेगा। अब इनको जिम्मेदार बनना पड़ेगा, अब इनको ताकतवर बनना पड़ेगा, अब इनको अपने इस देश की बागडोर अपने हाथ में लेनी पड़ेगी, तब जाके इस देश में भाईचारा कायम होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोबारा से सम्मानित साथियों का, भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के पदाधिकारियों साथियों का, यहाँ की सभा के जो आज के अध्यक्ष हैं उनका, यहाँ उपस्थित हमारी तमाम बहनों का, माताओं का, बच्चियों का, नौजवान साथियों का धन्यवाद करता हूँ और आपसे अपील करता हूँ कि समय बहुत कम है, थोड़ा जोर लगा दो, कुछ को मैं जगाता हूँ, कुछ को आप जगा दो। बहुत बहुत धन्यवाद।